Okay, do while loop. The do while loop is a post tested loop. Using do while loop, we can repeat the execution of several parts of the statements. The do while loop is mainly used in the case where we need to execute loop at least once. The do while loop is mostly used in menu driven programs where the termination condition depends on the end user. ठीक है, देखिए डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये पोस्ट टेस्टेड लूप होता है। मीन्स यहाँ पे स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होते हैं, कंडीशन बाद में चेक होता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स पहले एग्जीक्यूट होंगे और हमारा कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक होगा। ठीक है, ये भी सेम काम करता है जैसा हम लोग को मल्टीपल टाइम स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है तो हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कंडीशन फॉल्स भी हो जाएगा तो भी एटलीस्ट एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स पे आते हैं। ठीक है, सिंटेक्स में हम लोग यहाँ पे कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे डू, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इस ब्रैकेट के अंदर हम लोग जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं मल्टीपल टाइम्स उसको हम लोग लिख देंगे। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और उसके बाद यहाँ वाइल लिखेंगे। वाइल के अंदर यहाँ पे कंडीशन देंगे हम लोग। ठीक है, तो कंडीशन यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट में लिख रहे हैं। वाइल लूप में क्या होता था, हम लोग कंडीशन सबसे पहले चेक करते थे। फॉर लूप में भी यही होता था कि कंडीशन हम लोग सबसे पहले चेक करते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग कंडीशन को लास्ट में एग्जीक्यूट करेंगे, मींस लास्ट में चेक करेंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं पोस्ट टेस्टेड लूप। पोस्ट टेस्टेड लूप या फिर हम लोग इसको बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल्ड लूप। ठीक है, ये अपने स्टेटमेंट को कब एग्जीक्यूट करेगा, जब स्टेटमेंट एग्जिट हो रहा होगा, मींस लास्ट में चेक करेगा। ठीक है, तो ये था सिंटैक्स। अब यहाँ पे हम लोग छोटे से एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम लोग कुछ इस प्रकार का एक मेनू टाइप का बनाना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इस प्रोग्राम में हम लोग देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाया है, कोई मेनू ड्रिवन अगर हम लोग बनाना है, मीन्स जैसे हम लोग 1 प्रेस किए तो हेलो प्रिंट करेगा, 2 प्रेस किए तो हम लोग साइन कॉलेज प्रिंट करेगा, 3 प्रेस किए तो एग्जिट प्रिंट करेगा। कुछ इस प्रकार का हम लोग यहाँ प्रोग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग लिख लिए हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड। ठीक है, यहाँ पे आएगा कौन io.h। ठीक है, और देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ वॉइड में ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है कैर सी। ठीक है, कैर सी हमने यहाँ पे बना लिया है और उस पर एक और इंटीजर वैल्यू हमने दिया है चॉइस। ठीक है, चॉइस हमने इसलिए दिया है ताकि हम लोग स्क्रीन से इनपुट लेंगे। ठीक है, और उसके बाद डमी जो है, डमी का कोई मतलब नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएबल है हमारे पास, कैर सी और इंट चॉइस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे डू वाइल लूप को स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने डू वाइल लूप को स्टार्ट किया। ये जो डू वाइल लूप है इसके अंदर में ये सारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, डू वाइल लूप हमने स्टार्ट किया। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट n1 प्रिंट हेलो n2 प्रिंट साइन कॉलेज n3 एग्जिट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ऐसे 1 प्रिंट हेलो प्रिंट करेगा। ठीक है, 2 प्रिंट साइन कॉलेज, 3 एग्जिट। इस टाइप का एक मेनू टाइप का एक छोटा सा वहां पे प्रिंट करेगा। ठीक है, मेनू टाइप को वहां प्रिंट करेगा। देन इसके बाद स्कैनएफ से हम लोग क्या करेंगे, चॉइस में इनपुट ले लेंगे। ठीक है, मीन्स हम लोग क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, 1 2 या 3 इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 या 3। ठीक है, एज ए चॉइस यहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, इनपुट देंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लगाया है स्विच स्टेटमेंट।
स्विच स्टेटमेंट में हम लोग इस चॉइस को ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे इस चॉइस को मैच करेंगे हम लोग। तो मैच करेंगे, हम लोग ने यहाँ पे केस बनाया है, केस 1, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ हेलो, ठीक है, यही प्रिंट हो रहा था। प्रिंट हेलो करने के लिए हम लोग 1 दबा रहे थे, ठीक है। हमने 1 एंटर किया और प्रिंट करेगा हेलो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 एंटर किए, ठीक है, तो प्रिंट करेगा साई कॉलेज। अगर हम लोग 3 एंटर किए तो केस 3 में आएगा और यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, मीन्स प्रोग्राम हमारा बंद हो जाएगा। तो एग्जिट ऑफ 0 यहाँ पे हम लोग ने लिखा। ये एग्जिट एक फंक्शन होता है जिससे रनिंग प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट में अगर 1 2 या 3 तीनों में से हम लोग कोई और स्टेटमेंट डालते हैं, तीनों में से कोई और स्टेटमेंट हम लोग डालते हैं, मीन्स कोई दूसरा इनपुट दे देते हैं हम लोग 1 2 या 3 से के अलावा हम लोग 4 5 6 7 कुछ भी हम लोग डाल देते हैं, तो डिफॉल्ट में आ जाएगा। डिफॉल्ट में आया और प्रिंट करेगा प्लीज एंटर वैलिड चॉइस, ठीक है। तो ये किसके अंदर में था, ये अभी स्विच के अंदर में था, ठीक है। ये स्विच स्टेटमेंट है, ये स्विच स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ यहाँ पे और यहाँ खत्म हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे ये लूप अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है। प्रिंट एफ डू यू वांट टू एंटर मोर, ठीक है। यहाँ पे स्कैन एफ डमी इसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन एफ डाल के यहाँ पे एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे, ठीक है। कैरेक्टर हमने यहाँ पे इनपुट लिया, ठीक है। और कैरेक्टर सी मीन्स हम लोग वाई एंटर करेंगे, ठीक है। सी में हम लोग को वाई एंटर करना है, मतलब यस एंटर करना है, ठीक है। अगर सी की वैल्यू वाई होगी, ठीक है, तो ये लूप जो है वो उसका कंडीशन ट्रू हो जाएगा और वो वापस से फिर से एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सी की वैल्यू अगर y होगी, c इक्वल टू वाई, ये हमारा कंडीशन है मेन, ठीक है। इसको हमने यहाँ वाइल के कंडीशन में यहाँ दे दिया है। अगर जो हम लोग c से जो स्क्रीन से एंटर करेंगे c की वैल्यू, उसकी वैल्यू y होगी, मीन्स हम लोग यस दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है ना डू यू वांट टू एंटर मोर, मतलब हम लोग और ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं क्या, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एक कैरेक्टर इनपुट लेंगे और उस कैरेक्टर को हम लोग y से मैच करेंगे। अगर वो y के इक्वल होगा तो फिर से एग्जीक्यूट होगा ये सारी चीज, ये जो लूप है फिर से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक मेनू यहाँ पे बना लिया है, ठीक है। हमने क्या किया, एक मेनू यहाँ पे बनाया, ठीक है। इस मेनू के आधार पर हम लोग अलग अलग केसेस से अलग अलग स्टेटमेंट यहाँ प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार रन करके देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस प्रोग्राम छोटा सा मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, हम लोग उसमें क्या करने वाले हैं, 1 to 10 नेचुरल नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वॉइड मेन, वॉइड मेन मैंने लिखा है यहाँ पे, ब्रैकेट लगाया, ठीक है। मैं पूरा पूरा सिंटेक्स फॉलो नहीं कर रहा हूँ मुझे, क्योंकि वाइल लूप डू वाइल लूप यहाँ पे बताना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं सिंपल सा, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे डू, ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। ब्रैकेट कुछ इस प्रकार का यहाँ पे रखेंगे और इस ब्रैकेट के बाद हम लोग लिखेंगे वाइल और यहाँ पे हम लोग कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन हम लोग, सर वॉइस कट रही है आपकी। ठीक है, हमने कंडीशन में यहाँ पे दे दिया आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। ये हमारा डू वाइल का सिंटैक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को प्रिंट करना है प्रिंट एफ, यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, डबल कोट्स के अंदर %d कॉमा, प्रिंट हम लोग को करना है आई की वैल्यू। हमने यहाँ प्रिंट एफ %d लिखा, कॉमा देके आई लिख लिया, ठीक है। तो ये भी सेम वैसा ही वर्क करेगा जैसा फॉर लूप और वाइल लूप वर्क कर रहा था, बस डिफरेंस ये है कि अगर ये कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो रहा है, ये स्टेटमेंट जो है पहले एग्जीक्यूट हो रहा है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होगा। डू
उसके बाद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, लास्ट में यहाँ कंडीशन चेक हो रहा है, लास्ट में कंडीशन चेक हो रहा है, ठीक है। अगर मान के चलिए कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो भी एक बार तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, डू लिखा, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा प्रिंट है %d और आई की वैल्यू हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया। और लूप कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेके 10 तक लूप चल रहा है, ठीक है, 1 तक लूप चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट कहाँ पे करेंगे, इंक्रीमेंट इस डू के अंदर में ही हम करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। सेम वही कर रहे हैं जो हम लोग वाइल लूप में कर रहे थे, बस हम लोग यहाँ पे थोड़ा कंडीशन जो है वो लास्ट में चेक कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग को सेम ही करनी है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको, ठीक है। मैं सबसे पहले लेता हूँ आई की वैल्यू, ठीक है, फिर हमारा प्रिंट कर रहा है आई, प्रिंट आई ऐसा लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई इज लेस देन इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है, और यहाँ पे मैं देता हूँ आउटपुट, ठीक है। चलो आउटपुट को छोड़ दो, यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ें ले रहे हैं, इनिशियलाइजेशन, प्रिंट आई और आई इज लेस देन 10, ठीक है। आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, आई की वैल्यू है 1, ठीक है, आई की वैल्यू है 1, यहाँ पे आएगा डू में और उस वक्त प्रिंट क्या कर देगा, आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। सबसे पहले 1 प्रिंट कर देगा, कोई कंडीशन चेक नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है, ठीक है। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस यहाँ कर रहे हैं हम, आई की वैल्यू हो गई 2, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आई, आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, ठीक है। आई प्लस प्लस में तो आई की वैल्यू 2, अब यहाँ पे चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। अब आई की वैल्यू 2 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गया, कंडीशन ट्रू हुआ, फिर ये लूप चलेगा, फिर से क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू क्या है 2 है, तो प्रिंट कर दिया 2, ठीक है, 2 प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू 2 + 1 हो जाएगी 3, फिर से कंडीशन चेक होगा, ठीक है, 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू हो गया, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या है 3 है, ठीक है, आई की वैल्यू है 3, प्रिंट क्या करेगा 3 प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 3 + 1 हो जाएगी 4, ठीक है। फिर उसके बाद चेक करेगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, आई की वैल्यू है 4, ठीक है, प्रिंट क्या करेगा 4, ठीक है। फिर उसके बाद 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे कंडीशन में क्या चेक होगा, आई की वैल्यू है 5, ठीक है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, 5 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। आई की वैल्यू अपडेट हो चुकी है, 5 हो गई है, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा 5, मीन्स ये फिर से लूप चलेगा और प्रिंट क्या करेगा 5 प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ 5 प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये आई प्लस प्लस एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 6, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या है 6 है, प्रिंट क्या करेगा 6 प्रिंट करेगा, ठीक है। 6 + 1 हो जाएगा 7, ठीक है। फिर क्या कंडीशन चेक करेगा 7 + 7 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा प्रिंट करेगा, सॉरी आई की वैल्यू 7 है, प्रिंट क्या करेगा 7 प्रिंट करेगा, 7 + 1 कितना हो जाएगा फिर से 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। आई की वैल्यू बढ़ चुकी है, हो गई 8, ठीक है। प्रिंट क्या करेगा 8 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर उसके बाद 8 + 1 हो जाएगा 9,
देन कंडीशन चेक करेगा 9 इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है, कंडीशन ट्रू मिलेगा, ठीक है। आई की वैल्यू है 9, तो 9 प्रिंट होगा, हो जाएगा, ठीक है। 9 + 1 हो जाएगा 10, ठीक है। 10 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू है 10, ठीक है, प्रिंट करेगा 10, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। अब यहाँ पे 11 इज लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गया, कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन फॉल्स जैसे ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये लूप यहाँ पे रुक जाएगा, लूप यहाँ पे रुक जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो चुका है, ठीक है, फॉल्स हो गया तो वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा ये। अगर यहाँ पे हम जो स्टेटमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, जब ये कंडीशन चेक होगा तो यहाँ पे फॉल्स हो गया, ठीक है, तो वापस से एग्जीक्यूट नहीं होगा, लूप यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर्स को प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज जो है रिपीटेडली एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो, अगर मान के चले कोई एक ही स्टेटमेंट, ठीक है, अगर वो कोई हमने ऐसा इनपुट दे दिया आई के अंदर, मतलब आई की वैल्यू हम लोग जो यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन दे दिया वो स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया, ठीक है, मतलब फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ, फर्स्ट एग्जीक्यूशन में ही वो फॉल्स हो जाता है, ठीक है, तो भी वो एक बार तो एग्जीक्यूट कर ही देगा इस स्टेटमेंट को, तो भी एक बार एग्जीक्यूट कर ही देगा, ठीक है। तो जनरली हम लोग इस लूप को बहुत कम यूज करते हैं जहां पे हम लोग को मेनूज बनाने हैं, ठीक है, मेनूज टाइप का अगर हम लोग को बनाना है उस केस पे ही हम लोग यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ठीक है। तो जनरली हम लोग सबसे ज़्यादा फॉर लूप वाइल लूप का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। डू वाइल लूप का यूज़ हम लोग बहुत कम करते हैं जहाँ पे हम लोग को मेनू या सिलेक्शन टाइप के कुछ स्टेटमेंट्स हम लोग को देने हैं, या फिर किसी प्रोग्राम को हम लोग को सिलेक्शन के आधार पर हम लोग को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, ठीक है। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डू वाइल लूप का यूज़ करते हैं। इन्फिनाइट लूप अगर हम लोग को डू वाइल लूप में बनाना है तो यहाँ पे भी हम लोग जैसे वाइल लूप में 1 पास कर देते थे, ठीक है, सेम यहाँ कंडीशन में हम लोग क्या पास कर देंगे, 1 पास कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा लूप जो है वो हमेशा उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा और वो अपने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहेगा, बार बार अनगिनत टाइम्स वो एग्जीक्यूट करते जाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं वाइल लूप, सॉरी डू वाइल लूप, इन्फिनाइट डू वाइल लूप, ठीक है। तो इन्फिनिटिव टाइम्स अगर हम लोग को चलाना है तो हम लोग यहाँ पे पास कर देंगे 1, ठीक है। अगर हम लोग 0 भी पास करते हैं तो एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, वाइल और डू वाइल में, वाइल लूप जो होता है वो एंट्री कंट्रोल लूप होता है और डू वाइल जो लूप होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। दोनों में यही डिफरेंस है, ठीक है। हम लोग तीनों में डिफरेंस भी देखेंगे, तीनों लूप में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। फॉर लूप और वाइल लूप एंट्री कंट्रोल लूप होता है जो पहले कंडीशन चेक होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, वो कंडीशन को सबसे लास्ट में चेक करता है। बस मेजर डिफरेंस यही है दोनों का, दोनों का यही एक मेजर डिफरेंस है।